5 मिनट हाथ में रखें नमक, उसी समय को देखें चमत्कार। नमक के ऐसे उपाय तुरंत देखें असर। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि कमेंट करके हमेशा बोलते रहते हैं कि उनके जीवन की समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होती, चाहे वह समस्या किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, ग्रह संबंधी पारिवारिक समस्या हो या नौकरी संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से लोग घिरे रहते हैं। आप सभी ने नमक के बहुत से उपाय सुने होंगे, लेकिन आज जो प्रयोग हम आपको बताएंगे वह बहुत ही ज़्यादा खास और असरदार है, जो कि अपना असर तुरंत ही दिखाता है और आपको आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलने लगता है। तो इस वीडियो को पूरा देखकर सही प्रकार से समझ लीजिए, क्योंकि इस उपाय की एक ही प्रक्रिया है कि आपको नियम पूर्वक यह उपाय करना है। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जिससे कि आप इसे स्टेप बाय स्टेप कर सकें। क्योंकि दोस्तों, हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत महत्व रखते हैं और हमेशा ही परेशानियों से घिरे रहते हैं। बहुत ही मेहनत करने के पश्चात भी सफलता उनके हाथ नहीं लगती है और वह हमेशा कर्ज में डूबे ही रहते हैं। परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। यह नमक का प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है जो कि कोई आसान या बहुत सरल सा उपाय ढूंढ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा नियमों का पालन नहीं करते। तो ऐसे लोगों को बस एक बार नमक का उपाय जरूर करना चाहिए। नमक के उपाय बहुत ही जल्दी तुरंत अपने प्रभाव को दिखाता है। और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और यदि आपकी समस्या का निदान नहीं होता, आपकी समस्या जो कि त्यों बनी रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि हमारे चैनल सिर्फ एक ही मकसद है कि जन साधारण की सहायता हो और हर किसी का जीवन सफल बन जाए, सनातन धर्म आगे बढ़ता जाए। तो देखिए दोस्तों, नमक का प्रयोग बहुत सी चीज़ों में किया जाता है। आपने भी सुना होगा कि नमक का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र में, वास्तुशास्त्र में, तंत्र शास्त्र में अनेक प्रकार से अनेक प्रयोगों में किया जाता है। नमक का प्रयोग करके बहुत से लोगों ने चमत्कारिक लाभ प्राप्त किए हैं। लेकिन आज के आधुनिक युग में बहुत से लोग इन उपायों से अनजान हैं। लेकिन आज का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आप अपने जीवन से सकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए ला सकते हैं दोस्तों, और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से आपके जीवन में से नष्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको यह प्रयोग कैसे करना है। और आप अपने दोस्तों हाथों की हथेलियों में नमक लो। यह आपको लेना है किसी प्रकार से, और आपको यह किस प्रकार से लेना है, आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में नमक को ले लें। और यह प्रयोग आपको सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन ही प्रारंभ करना है। तो दोस्तों, एक बात का तो आपको विशेष ध्यान रखना है, या तो उपाय को आपको सोमवार से शुरू कर दीजिए या फिर शुक्रवार से शुरू कर दीजिए। इन दोनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। आप अपने दोनों हाथ की एक अंजलि बनाएं और अंजलि बना करके उसमें नमक भर लें। और उसके पश्चात आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आपके जो भी भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, सच्ची श्रद्धा से उनको मानते हैं, उन्हीं का आपको ध्यान करना है और उन्हें अपने मन में धारण कर लीजिए। उसके बारे में, उनके बारे में सोचिए। उसके पश्चात किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या है, आप अपनी समस्या के बारे में सोचिए। जैसे कि आप नौकरी के बारे में परेशान हैं, तो बार बार प्रयास करने पर भी आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो आप अपनी नौकरी के बारे में सोचिए। यदि आपकी समस्या पारिवारिक है, संतान संबंधी है, आर्थिक समस्या है, किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, तो आप इस प्रकार की अपनी इस समस्या के बारे में सोचिए। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं। फिर आपके जो भी परेशानी है, जैसे कि आप परेशान हो रहे हैं, उनकी मन ही मन में सोते हुए ऐसा सोचा है, तो आपकी सारी समस्या नमक में जा रही है। यानी कि आपकी समस्या उस नमक में धारण हो जाए। और एक बात को और ध्यान दें कि जब आप अपनी समस्या के बारे में सोच रहे हैं, उस समय आप अपने इष्ट देव को भी याद करते रहें और नमक की तरफ देखते रहें। जैसे यदि आप शिव जी को मानते हैं, तो आप शिव जी को अपने मन में धारण कर लीजिए। यदि आप हनुमान जी को मानते हैं, तो आप हनुमान जी की छवि को अपने मन में धारण कर लीजिए। तो दोस्तों, आप चाहें तो एक चौपाई का पाठ भी कर सकते हैं। उस चौपाई को आप अपने मन में ही दोहरा सकते हैं। तो चौपाई कुछ इस प्रकार से है, आप ध्यान से सुनिएगा। कमन सुकाच कठिन जग माही, जो नहीं होत हुई तुम्हें पाही। दोस्तों, ऐसी कोई चौपाई है, कोई भी चौपाई, या हनुमान चालीसा भी हो सकती है ना, कोई भी बात आपको यदि चौपाई का पाठ कर लिया, तो आप चौपाई कोई सी भी कर सकते हैं दोस्तों। हनुमान चालीसा की कोई चौपाई हो सकती है, किसी भी चौपाई हो सकती है। तो हनुमान जी तुरंत ही आपकी बात श्री राम के पास पहुंचा देंगे। तो इस चौपाई का आप 11 बार या 5 बार पाठ कर लें, या हनुमान चालीसा आप 11 बार पढ़ लें या 5 बार पढ़ लें। तो मन ही मन जब आप इस चौपाई को या फिर हनुमान चालीसा का जाप कर लेंगे, उसके बाद अपनी समस्या को नमक की तरफ देखते हुए आपको यह चौपाई बोलनी है
और उसके पश्चात आपको क्या करना होगा, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब आप नमक की तरफ देखते हुए अपनी सारी परेशानियों और सारी चिंता नमक में प्रवेश करवा देंगे और जब आपके सारे बुरे ख्याल उस नमक में समा जाएं, तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा कभी कुछ उस नमक में समा जाए, तो आपको यह सब कुछ अपने इष्ट देवता को मन में धारण करते हुए सोचना है और आपको ऐसा सोचना है कि आपके इष्ट देवता आपको इन परेशानियों से निकाल देंगे। ऐसा करने के पश्चात आप खुद नमक को अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें और ना ही आप इसको अपने घर में कहीं फेंकें। तो आप इसको घर से बाहर कहीं भी फेंक सकते हैं। आप घर से बाहर कहीं भी बैठें या कहीं भी फेंकें और कहीं ले जाकर मिट्टी में दबा दें। चाहे कुछ भी हो दोस्तों, आपका इस नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तुरंत ही आपको इस नमक को घर से बाहर निकाल देना है। ऐसा करने के साथ ही आपको तुरंत ही आभास होने लगेगा कि आपकी जो भी परेशानियां हैं वो खत्म होती जा रही है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप जैसे जैसे यह उपाय करते जा रहे हैं, आप अपनी समस्याओं से मुक्त होते जा रहे हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन भी आपने ये उपाय किया, चाहे वह आपने सोमवार को किया, चाहे फिर सोमवार को किया, शुक्रवार को किया, यानी कि आपको 3 दिनों तक इस उपाय को करना है। यानी कि आपको लगातार 3 दिनों तक उपाय करना है। आपको इसी प्रकार से अपनी हथेलियों में नमक भर लेना है और आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप उपाय करते जा रहे हैं, आपकी समस्या समाप्त होती जा रही है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको लगातार यह प्रयोग 3 दिनों तक करना है। यदि आपने शुक्रवार में प्रयोग किया है तो आपको सोमवार, यदि आपने सोमवार को प्रयोग किया है दोस्तों, तो आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार करना है। और आपने शुक्रवार से इसको आरंभ किया है तो आपको शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन तक इस उपाय को लगातार रूप से करना है। अब दूसरा उपाय, जिन भी लोगों को पितृदोष की समस्या है दोस्तों, कुछ पितृदोषों की समस्या भी होती है हमारे जीवन में, जो कि हमारे काम जो हम करने जाते हैं तो हमारे काम में पितृदोष अड़चन पैदा कर देता है। कुछ भी करने में हमको सफलता प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन ये वाला आपको करना है। आपको क्या करना है, आपको एक कागज़ ले लेना है और कागज़ में नमक आपको ले लेना है। अब आपको इतना लेना है कि आप नमक में जो कील होती है, 8 कील, वो नमक में छुप जाए। मतलब कि आपको इतना नमक लेना है कि 8 कीलें, छोटी छोटी 8 कीलें ले लें, वो 8 कीलें नमक में पूरी तरह से ढक जाए, पूरी तरह से छुप जाए। आप पहले कागज़ पर 8 कीलें ले लें, रख लें, उसके बाद उस पर नमक रखें, फिर उसकी एक गुड़िया बना लें और फिर उसे आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के दबा दें। क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। वहाँ जाकर आप ये उपाय करेंगे तो आपको कष्टों से तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी, आपको कष्टों से समाधान मिल जाएगा। हाँ, मैं आपको तीसरा और बहुत ही सटीक उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष लग गया है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार लोगों का बना बनाया घर खरीद लेते हैं, इसलिए वह घर अपने अनुसार नहीं बनवा पाते, तो ऐसे में घर को तोड़ भी नहीं सकते, कुछ नया सामान भी नहीं लगवा सकते। तो उन लोगों को क्या करना होगा, बहुत ही ध्यान से सुनेगा। घर में वास्तु दोष का जो कारण है, जहाँ पर भी गृह कलेश होता है, आपसी अंदर बनी रहती है, घर में आपस में भेदभाव बने रहते हैं, ऐसे में जहाँ पर वास्तु की समस्या है, चाहे वह रसोई घर हो या फिर बाथरूम हो, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर वास्तु की समस्या है, वहाँ पर आपको एक नमक की पोटली बनाकर रख देनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर वास्तु दोष है, तो वहाँ पर आपको नमक की पोटली बना करके रख देनी है। उसके बाद आप उसको 7 दिन के बाद, यानी 7 दिन हो जाए फिर उसके बाद बदलते रहें, फिर 7 दिन हो जाए फिर बदलते रहें। जैसे कि यदि आप पोटली रखते हैं फिर उसको आप 7 दिन के बाद चेंज करते हैं, तो आपको ऐसा 21 बार करना है दोस्तों। टोटल आपको 21 पोटली बदलनी है। इस तरह से उसे दिशा में पूरा वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। नमक में इतनी शक्ति होती है दोस्तों कि यहाँ पर हम जो भी उपाय बताते हैं वह पूरी तरह सटीक होते हैं। नमक में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, ये हमारी सारी नकारात्मकता को खत्म कर देता है। दोस्तों, बहुत ही गहन अध्ययन के बाद हम आपको ये उपाय बताते हैं, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारा बहुत भला हो जाता है और हमें खुशी होती है कि हमारे दर्शकों ने हमें लाइक किया है। और हमारे चैनल पर जाकर कुछ अन्य उपाय भी देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ सारे उपाय आप सभी के मार्गदर्शन के लिए लेकर के आते हैं। तो आपको ये उपाय अच्छा लग रहा है तो आप अपनी समस्या के निवारण हेतु यदि कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप जरूर इन उपायों को कीजिए, लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। पूरा उपाय यानी आप करते समय उसको पूरा कीजिए, उपाय के बीच में मत छोड़ देना, अन्यथा आप बेकार ही परेशान होंगे। तो हमें उपाय का पूरा परिणाम प्राप्त नहीं होता यदि आपने पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस उपाय को नहीं किया। लेकिन आपने पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ, नियम के साथ जितना उपाय करते हैं तो उसका आपको 100% रिजल्ट आपको जरूर मिलता है। लेकिन सभी उपायों का एक ही नियम है, सभी को पूरा नियम के अनुसार किया जाए। और यदि आपको कोई उपाय समझ में नहीं आया
तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। दोस्तों मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जन साधारण तक पहुंचाना ही हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप चैनल पर, या फिर व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर आप इसको शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगा लीजिए और हम सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ा सकें। जो हमारे ये प्राचीन उपाय आधुनिक युग में कहीं छुप गए हैं, है ना, या हम उन्हें भूल गए हैं, उनका सही प्रकार से प्रचार किया जा सके। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो जितने भी लोग धार्मिक लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। आपका दिन मंगलमय हो।